हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का प्रकाश तरंग टॉपिक है, यानी लाइट वेव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। और ख़ासकर हमने बीएसएससी और बिहार दरोगा का ये सीरीज चला रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हमने वैसे क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब चीज़ उसकी गति, तरंग दैर्घ्य ये सब बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बराबर। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचारण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं। दोस्तों, 7 रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है। दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत यानी सिल्वर। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक सिल्वर यानी रजत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा अंदर, इसका नियंत्रण परितारिका करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारे आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। हमारे आँख के रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। दोस्तों, हम लोग जो 3D फिल्म देखते हैं
उसमें एक चश्मा दिया जाता है, तो उस चश्मे में क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलराइड। क्या होता है? पोलराइड ग्लास होता है, 3D फिल्म देखने में जो प्रयुक्त चश्मा होता है उसमें पोलराइड ग्लास का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, दोस्तों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और दोस्तों अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता अविलंब से दूर भाग जाती। क्या होती? अविलंब से दूर भाग जाती। लेकिन पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं? दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बायफोकल लेंस को प्रयोग में लाते हैं जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, हाई एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं? दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नाली नहीं होगा नली होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया को हम लोग प्रतिरोपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। ध्रुवन जो है वो केवल प्रकाश में घटित होती है, न कि ध्वनि में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमर। रोमर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। दोस्तों, ध्रुवण की घटना जो हम लोग पढ़े ही है, ध्रुवण की घटना जो सिर्फ प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंग है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न